में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज पूरे कैमूर में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा चारों ओर है। साक्षी भी खुशी से फूले नहीं समा रही है। आखिर हर कोई उसकी मेहनत का तारीफ जो कर रहा है। साक्षी ने यूपीएससी की परीक्षा जो पास की है। यूपीएससी की लिस्ट में साक्षी ने 330वें नंबर पर है। साक्षी के पिता उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यूपीएससी का जब से रिजल्ट आया है, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आम आदमी से लेकर मीडिया के लोगों का साक्षी के घर पर आना जाना लगा हुआ है। दूसरे ही प्रयास में मिली इस कामयाबी से साक्षी के परिवार के लोग काफी खुश हैं। कैमूर जिले के मोहनिया में अपने आप में इस तरह की अकेली और पहली कामयाबी है। साक्षी ने बताया कि वह पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी रही है। साक्षी ने सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल डीएवी स्कूल रतबार मोहनिया से साल 2011 में पास की। इसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए बनारस चली गई और वहां सनबीम में दाखिला लिया। फिर स्नातक करने के लिए राम स्वरूप महाविद्यालय लखनऊ चली गई और स्नातक करने के बाद फिर पीछे मुड़कर साक्षी अपने गांव मोहनिया नहीं आई। वहां लखनऊ से सीधे दिल्ली चली गई। वहीं से उसके भीतर यूपीएससी का जुनून सवार हुआ। आखिरकार यूपीएससी की परीक्षा पास भी कर ली। साक्षी के पिता उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्रेजुएशन करने के बाद उसने दिल्ली जाने का फैसला लिया। जब उसने अपने पिता को बताया कि वह पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहती है, तो उसके पिता ने साक्षी को बहुत सपोर्ट किया। साक्षी के पिता उपेंद्र सिंह पेशे से किसान हैं और माता एक घरेलू महिला है। लड़की यूपीएससी निकलने वाली जी, आज के प्रवेश में लड़कन के पढ़ावे खातिर आदमी पूरा जोर देता ना, लेकिन इस प्रवेश में आप लड़की के अपना आगे बढ़ा के और वो दर्जा पर पहुँचे। आप पहले से क्या स्थिति रहे, आप मतलब कि पढ़ाई लिखाई में कैसा रही आपकी बेटिया, क्या आपके लक्ष्य रहे? शुरू से ही अपनी बेटी को मैं बेटा समझ के पाला, परवरिश किया और बाईदीए मोहनिया से भी उनका शिक्षा दीक्षा हुआ मैट्रिक तक। उसके बाद भगवानपुर चली गई यानी सनबीम में वाराणसी। और जब वो +2 कर ली तो एक ही लक्ष्य उनको दिया कि आपको अधिकारी बनना है। यही मेरा उनके प्रति सपना था और उनको मैंने एक लक्ष्य दिया कि नहीं, आपको जब भी बनना है। जबकि बीटेक करके इनका कैंपस सिलेक्शन भी हुआ नौकरी के लिए। हम बोले कि नहीं बेटा, बेटी हो, अगर बेटा होती तो भेज भी देते, लेकिन बेटी हो तुमको हम कहीं नौकरी में नहीं जाने देंगे। तुमको सीधा अगर अधिकारी बनना है तभी नौकरी करना है। ये तुम्हारे पापा का सपना है और इसी सपने को लेकर उन्होंने परिश्रम किया और आज आपके सामने सफलता मिला है। शुरू से पढ़ने में अच्छी थी और उसका यहीं से मोहनिया से शुरू में पढ़ाई की। उसके बाद फिर डीएवी रतबार डीएवी में एडमिशन हुआ। 10 की 81.5 नंबर लाई थी। और उसके बाद फिर 10 करने के बाद फिर बनारस गई। सनबीम भगवानपुर स्कूल से 12 की, उसमें 87.7 लाई थी नंबर। अच्छा, इसके पढ़ाई के दौरान कहीं उसका बच्ची का नौकरी भी लगा था क्या? नौकरी नहीं लगा, मतलब डायरेक्ट तैयारी चल? हाँ, हम लोग चाहिए नहीं रहते कि नौकरी करें। हम लोग बोले कि इसको जो इच्छा है, आगे जितना पढ़ना चाहती है उतना पढ़ ले, उसके बाद सोचा जाएगा। तो फिर इंजीनियरिंग उसको करने का मन था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो फिर लखनऊ में एडमिशन हुआ। आपको पहले इस एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं कैमूर बिहार से रहने वाली हूँ। मेरी माता वहाँ के कॉलेज में एक क्लर्क हैं और मेरे पिताजी किसान हैं। और मेरी जर्नी यूपीएससी क्रैक करने के लिए 3 अटेम्प्ट्स की रही है और मैं 4 साल से इस प्रयास में लगी हुई हूँ और फाइनली 330 रैंक पाके मुझे बहुत खुशी अनुभव हो रही है। बहुत अच्छे। साक्षी, आप बताएंगे इस एग्ज़ाम के जो स्टेजेस हैं उसके बारे में हमारे प्रिय दर्शकों को? इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो और लगभग 1 साल का ये पूरा अटेम्प्ट होता है। तो इस अटेम्प्ट मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में धैर्य और मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको सफलता दिलाने के लिए।
अगर वैकल्पिक विषयों की तरफ देखा जाए, वो भी इस एग्ज़ाम का एक हिस्सा है, तो आप बताएंगे आपने कौन सा चुना? जी, मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है, क्योंकि मेरा खासिया इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में रहा है, इसलिए मैंने इस विषय का चयन किया। और मैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि आपका जिस भी विषय में इंटरेस्ट हो, आप उसी विषय का चुनाव करें, क्योंकि ऑप्शनल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब पहले तो मैं अपने भगवान समान माता पिता को इस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगी, और दूसरे मेरे दोस्त जैसे स्वदेश, वर्षा, शिखा, दिव्यांश, सारे लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, और उन लोगों ने हमेशा मुझे पॉजिटिव रखा है इस एग्ज़ाम को लेके, चाहे मेरी असफलता हो या फिर ये सफलता हो, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। बहुत धन्यवाद। अगर देखा जाए इस सफलता के लिए कई एक युवा अभी आगे आ रहे हैं, अगर उनके लिए आपके लिए कोई संदेश हो? मैं बस ये कहूँगी कि ये एग्ज़ाम आपकी धैर्य का बहुत बड़ा टेस्ट होता है, तो अपना धैर्य ना खोएं। और मैं ये भी कहूँगी कि आपको जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसका लक्ष्य बना लें, और उस लक्ष्य को अर्जुन की आँख की तरह भेदें, और बिल्कुल फोकस्ड होकर अपनी तैयारी करें। सफलता ज़रूर हासिल होगी आपको, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। थैंक यू सो मच। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।